तेरे वादे का तू जाने, मेरा वही इरादा है। कभी आम आदमी पार्टी में रहते हुए कवि कुमार विश्वास जब ये शेर पढ़ते थे तो अरविंद केजरीवाल खूब वाहवाह करते थे और अपने जनता से किए जाने वाले वादों की दुहाई देते थे। लेकिन वो दौर अलग था, वो 13 और 2015 का दौर था। तब कुमार विश्वास आप में हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से हालात बदल गए हैं। राजनीति के भी बदल गए हैं, आम आदमी पार्टी के भी और अरविंद केजरीवाल के भी। अब 2024 और 25 का दौर है। केजरीवाल के 70 योद्धा दिल्ली के मैदान के लिए चुन लिए गए हैं, यानी कि उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है और इस उम्मीदवारों के ऐलान ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल 13 से 25 आने तक कितने बदल गए हैं, कैसे बदले हैं, क्या बदलाव लेकर आए हैं और ये बदलाव केजरीवाल और दिल्ली की जनता के लिए कितने हितकर साबित होंगे। तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टीवी पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अब नजदीक हैं। कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। फरवरी में 70 सीटों पर महामुकाबला होगा। इस महामुकाबले की तैयारी अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं। हालांकि अब पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 1, 2, 3, 4 चौथी लिस्ट आई है। चौथी लिस्ट आते ही 70 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनावी मैदान में होंगे तो मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी से ही मैदान में। अब पटपड़गंज की सीट तो अवध ओझा को दे दी गई है, वहीं जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। लेकिन ये सीटों की बात नहीं हो रही है। इन सीटों पर तो ये उम्मीदवार उतरने ही थे। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। बदलाव जो आया है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सोच में आया है। वो अरविंद केजरीवाल जो 13 और 15 के दौर में कहते थे कि भाई मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर चलते थे जिसमें दिखाते थे कि देखिए सोनिया गांधी के 2 बच्चे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये राजनीति में है। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव राजनीति में है। राजनाथ के बेटे पंकज सिंह वो राजनीति में। ऐसी एक लंबी फहरिस्त होती थी अरविंद केजरीवाल के जेब में। एक फहरिस्त तो ये भी होती थी कि कितने राजनेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उसमें भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम नाम लेकर घूमते थे। खैर वो 13-15 का दौर था, उसको भूल जाइए। अब आप वो दौर आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब तो कांग्रेस के साथ दोस्ती होती है और इन राजनेताओं के साथ जिन्हें परिवारवाद का खिलाड़ी बताते थे उनके साथ गलबहिया होती हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी परिवारवाद आ गया है। जिन 70 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उनमें से अरविंद केजरीवाल ने 3 विधायकों के टिकट काटे और उनके बेटे, बेटी या पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। यानी कि जिस चीज के विरोध के साथ, जिस कवायद के विरोध के साथ अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे थे, महज 10 से 12 सालों के अंतर के भीतर ही केजरीवाल उन तमाम बातों को भूल चुके हैं। अब दूसरी बात, दल विरोधी। दल बदलने का अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा विरोध किया करते थे। भाजपा पर आरोप लगाया करते थे कि भाई भाजपा हमारी पार्टी तोड़ रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते थे कि ये तो इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए नेता, उस पार्टी के नेता इस पार्टी में आ गए। लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल ने अपने 70 उम्मीदवारों का ऐलान किया तो 6 से ज्यादा ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो भाजपा या कांग्रेस से आए थे। 3 भाजपा के नेता, 3 कांग्रेस के नेता जो पार्टी छोड़कर आए, अब आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली से चुनावी मैदान में है। यानी बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि महज 12 साल के अंतर में अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम बातों को भुला दिया जिन बातों को लेकर वो राजनीतिक मंच पर चढ़े थे। कभी अन्ना की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल अब दल बदलने का एकदम पूरा यहाँ पर कवायद उठा चुके हैं। उनके सहारे ही दिल्ली फतेह की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली फतेह होगी या नहीं होगी ये मसला दूसरा है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन केजरीवाल ने जिस लिहाज से अपने उम्मीदवारों को तय किया है उससे यह तो साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल अब वो अन्ना हजारे के आंदोलन वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं, बल्कि राजनीति के एक धुरंधर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं जिनका सिर्फ एक लक्ष्य है, कैसे भी दिल्ली फतेह करना और पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाना। फिर इसके लिए चाहे वो भाजपा या कांग्रेस से आए नेताओं को अपना उम्मीदवार बना दे या किसी राजनेता के बेटे, बेटी या पत्नी को टिकट दे दें, ये बातें अब महज किताबों में रह गई हैं। असली मकसद दिल्ली की जंग को कैसे भी फतेह करना है।